नमस्कार, मैं हरिओम सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। भवानी मंडी पंचायत समिति के कुंडीखेड़ा गांव में एक किसान द्वारा संतरे के बगीचे में पौधों पर दवाई छिड़कने के बाद फूल झड़ने एवं पौधे झुलसने के मामले में गुरुवार को फल उद्यान एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने बगीचे का निरीक्षण कर कीटनाशक का सैंपल लिया एवं पौधे की पत्तियों को जाँच के लिए कृषि विश्वविद्यालय पहुंचाया। निरीक्षण में प्रथम दृष्टया पाया गया कि किसान द्वारा अनुशंसित मात्रा से अधिक मात्रा का या अन्य रसायन के संयुक्त प्रयोग से संतरे के पौधों को नुकसान हुआ है। वहीं संबंधित कीटनाशक का नमूना लेकर जांच के लिए सेंट्रल लेबोरेटरी फरीदाबाद भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट एक माह बाद आएगी। यदि लैब की रिपोर्ट में कीटनाशक का नमूना फेल पाया जाता है तो संबंधित दवाई कंपनी के खिलाफ कृषि विभाग द्वारा कोर्ट में केस दायर किया जाएगा। आज जो कृषि सहायक कार्यालय आए हैं, आप क्या शिकायत है आपकी? हम 5 तारीख को इनसे दवाई लेके गए थे माहेश्वरी से, महेश बुढ़ा साहब से। तो हम फूल और उनके लिए मच्छर की वो दवाई कीटनाशक लेने गए थे। तो उन्होंने जो दवाई दी हमें, उस दवाई से हमारे वो पत्तियाँ और नए फूल वो सारे जल गए। वो फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद हम उनके पास आए तो यहाँ आके शिकायत की तो ये भी आई डी साहब और सब आए, सबने तो आके थाने का मामला कैसे आया है? थाने का मामला ऐसे आया ना कि उन्होंने कहा कि 4-5 दिन रुको। फिर 4-5 दिन को 13 तारीख को हम आए थे। मामला कब का है? आपने कब ली थी दवा? हमने 5 तारीख दवाई ली। ठीक है। तो 13 तारीख को हमने थाने में शिकायत की, यहाँ भी शिकायत की थी। उन्होंने कहा 4-5 दिन रुको, मैं कंपनी वाले को बुलाने के बाद बात करता हूँ, उसके बाद में आप तक निष्कर्ष निकालता हूँ। ठीक है। फिर हम गए उनके पास 18 तारीख को। हमने कहा बोलो क्या हुआ सर? उन्होंने कहा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने कहा सर आपको उसी दिन बोली थी 7 तारीख को हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आज आप बोल रहे हो। अगर कल से कोई दिक्कत हो जाए ज़्यादा बड़ी और आप फिर बाद में मना कर दो मेरे यहाँ से दवाई नहीं लेके, तो फिर हम किसके पास जाएंगे? आप क्या आश्वासन मिला जो झालावाड़ से जो वहाँ से आए? उन्होंने भी बताया कि हम इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, दवाई का सैंपल भी ले लिया, इनको खुद जाके देख लिया इन्होंने। फिर उन्होंने कहा हाँ नुकसान तो हो रहा है, सारी ऊपर की जो नई पत्ती है तो सारी चढ़ चुकी है, ऐसा हुआ। भरपाई आपकी नुकसान की भरपाई के लिए? हाँ, नुकसान की भरपाई चाहते हैं हम, तो हमारे और क्या मतलब जो भी करने के बाद बता दे कि भाई ये नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई तो करें। और अभी जो उन्होंने निस्तारण निकाला उसमें आप संतुष्ट हो? जो उसमें संतुष्ट है। उसके बाद हमने ये बोली कि आप प्रैक्टिकल करवा के देख लो ये तो तैयार हो गए? हाँ, उसमें तैयार है। मैं तो तब का बोल रहा हूँ 6 तारीख को बोल रहे हैं सर। तो आप मान गए आपकी बात? हाँ, ये बात नहीं मान सर, भवानी मंडी के कुंडीखेड़ा के किसान ने शिकायत की थी कि संतरे के 350 पौधे उसके खराब हो चुके हैं, तो सर जो ट्रीटमेंट दवा डालने से उसका नुकसान हुआ है, वो उसका कहना है। इसके मामले को लेकर भवानी मंडी थाने में मामला पहुंचा। आप आज आए हैं तो किन चीजों पे आपने इंस्पेक्शन किया और आप मौके पे गए, क्या चीज लगी आपको ऐसी? जी, मुझे कल ही जानकारी मिली थी। मुझे यहाँ के एडी साहब ने फोन किया था और थाने इंचार्ज से भी मेरी बात करवाई थी। जानकारी मिलते ही हमने 4 आदमियों की कमेटी गठित करके और आज मौके पर गए हैं। काश्तकार के बगीचे का निरीक्षण किया तो उसकी जो नई कोपल है उन पर दवा का असर दिख रहा है, वो हमने पाया। पत्तियों पर असर है, खास करके जो नई पत्तियां हैं उन पर ये पाया हमने। काश्तकार ने जो दवा सोलोमन दवा बायर कंपनी का प्रोडक्ट है वो उसका छिड़काव करना बताया, उसने बिल भी बताया है, लेकिन हम उससे कंफर्म नतीजे पे नहीं पहुंच रहे हैं। दिक्कत हमें ये आ रही है कि वो काश्तकार ने दवाई की मात्रा रिकमेंडेड डोज के हिसाब से डाली या कुछ ज्यादा डाली। 3-4 एंगल बनते हैं इसके। अगर उसने काश्तकार ने या तो दवा की डोज ज्यादा डाली है उसकी वजह से असर हो सकता है। अगर दवा की गुणवत्ता खराब है तो उसके लिए एडी साहब जो एग्रीकल्चर के हैं भवानी मंडी के विजय जी, उन्होंने ऑलरेडी पहले ही अपनी कार्रवाई सैंपल लेकर के और फरीदाबाद भारत सरकार की सबसे अच्छी लेबोरेटरी में भिजवा दिया है जांच के लिए, जिसकी 1 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद हम अगर इंसेक्टिसाइड में कीटनाशक में कोई खराबी है तो वो उससे पता चलेगा। अधिक दवा डाली है अगर काश्तकार ने तो उससे भी नुकसान संभव है, जिसकी जांच के लिए हम 2 टेस्ट कर रहे हैं। एक तो ये कि 3-4 कृषकों के यहाँ, एक तो यही कृषक जो शिकायत करता है उनके यहाँ, और 2-3 काश्तकारों के और यहाँ के सहायक कृषि अधिकारी और 3 कृषि पर्यवेक्षकों की टीम की देख रेख में उन और संतरे के पौधों पर वही बैच की वही दवा लेकर के छिड़काव करके देख रहे हैं हम। 2 दिन में उसका परिणाम अगर उन पौधों पे भी असर दिखता है तो हमें लगेगा कि हाँ दवा में कोई है ना, हालांकि असल नतीजा टेस्टिंग रिपोर्ट से ही चलेगा। इसके अलावा हम ये कार्रवाई कर रहे हैं कि दुकानदार ने जो माहेश्वरी फर्म है उससे जो पहले काश्तकारों ने जिन्होंने दवाई ले ली यही दवा सोलोमन और वही बैच की, वो किन किन काश्तकारों ने ली है और उनके यहाँ हमारे फील्ड स्टाफ के माध्यम से उन काश्तकारों के बयान लेंगे, क्या उनके यहाँ भी नुकसान हुआ क्या। अगर वहां नुकसान नहीं है
तो इसका मतलब इन कृषक के यहाँ ओवरडोज से कहीं नुकसान हुआ है, या कोई गलत कीटनाशी या हर्बिसाइड खरपतवारनाशी कहीं दवा छिड़कने की मशीन में रह गया है, या इन्होंने गलती से मिला दिया है, उसका अफेक्ट प्रभाव संभव है। तो इन एंगल्स पे हम सारी जांच करके अभी आज हमने निरीक्षण रिपोर्ट जो हमें आंखों से दिखा वो दे रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट जब फरीदाबाद की टेस्ट रिपोर्ट आएगी और हमारे स्टाफ से 3-4 काश्तकारों की यहाँ टेस्टिंग रिपोर्ट जो वापस दवा छिड़क के देखेंगे, प्लस फील्ड में जो इन्हीं दुकानदार से इसी कंपनी का उसी बैच की दवा जो लेकर गए उन काश्तकारों की क्या परिणाम रहा, क्या उन्होंने छिड़की, इन तीनों चीजों से हमें पता चलेगा। उसके बाद हम फाइनल रिपोर्ट है वो एडी साहब को और डिपार्टमेंट को भेज देंगे, कंपनी को भी भेज देंगे। जो भी नतीजा आएगा उसके बाद में कार्रवाई तय होगी। महाविद्यालय में देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2022-23 के लिए स्कूटी हेतु आवेदन करने वाली छात्रों की अंतरिम वरीयता सूची में आक्षेप पूर्ति हेतु आयुक्तालय द्वारा पुनः पोर्टल खोला गया। अंतरिम वरीयता सूची में उल्लेखित किसी छात्रा के जन्म आधार से संबंधित विवरण यथा छात्रा का नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, जाति, श्रेणी, मोबाइल नंबर से संशोधन हेतु छात्रा द्वारा ई मित्र से संपर्क कर जन आधार में अपडेशन करवा कर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में प्रोफाइल को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। यदि प्राप्तांक प्रतिशत तथा दोहरा नाम से संबंधित किसी छात्रा को आपत्ति संशोधन है तो वो दिनांक 22 जुलाई 2023 तक लिखित में राजकीय बिड़ला महाविद्यालय भवानी मंडी में प्राचार्य को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सके। नगर पालिका मंडल भवानी मंडी द्वारा आज भवानी मंडी के मेन रोड एसडीएम सर्किल से रेलवे स्टेशन तक सीसी रोड का भूमि पूजन पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा एवं अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा द्वारा किया गया। ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली ने बताया कि इस रोड की लागत लगभग 18 करोड़ रुपए आएगी। यह रोड भवानी मंडी के प्रमुख मार्गों से आता है। इस रोड का निर्माण के बाद शहर में प्रमुख मार्गों का भी निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोड सिंह परमार, नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय आस्तोलिया, जिला उपाध्यक्ष चेतराज गहलोत, पार्षद राहुल बोरा, ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष आनंद काला, कांग्रेस नेता नारायण सिंह लोर, राजू शर्मा व नगर पालिका इंजीनियर देवमित्र कानूनगो, पीरू ठेकेदार आदि मौजूद रहे। भवानी मंडी भारतीय किसान संघ तहसील पचपाड़ की उप तहसील पीपलिया चौराहे का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग तहसील अध्यक्ष कन्हैयालाल नागर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उद्घाटन सत्र का संबोधन सीकर संभाग के संगठन मंत्री नीरज ने भारतीय किसान संघ की वर्तमान में किसानों के लिए संगठित होकर खेती व किसानों को बताया जा सकता है। प्रदेश मंत्री जगदीश कल मंडल ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में शासन प्रशासन खेती किसानों की ओर ध्यान न देकर अन्य कार्यों में ध्यान दिया जा रहा है। भवानी मंडी नगर पालिका पचपाड़ के वार्ड नंबर 8 मुगलाना बंजारों का खेड़ा यहाँ जाने वाले मार्ग की ऐसी स्थिति हो रही है कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। पूरा मार्ग कीचड़ ही कीचड़ से व पानी से सना पड़ा है। इस संदर्भ में पालिका को 10 दिन पूर्व वार्ड वासियों द्वारा ज्ञापन दिया गया था, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं होने पर के चलते वार्डवासी बच्चों सहित पालिका पहुंच गए। वहीं पूर्व पालिका उपाध्यक्ष विनय पोरवाल ने अधिशासी अधिकारी से दूरभाष से बात की तो बताया कि कल पूरे मार्ग पर मिट्टी डलवा दी जाएगी। वहीं पहुंचे पूर्व चेयरमैन रामलाल गुर्जर ने बताया कि पूरी भवानी मंडी नगर में की ऐसी दुर्दशा कर रखी है कि कोई पूछने वाला नहीं है। निर्माण कार्यों में भी डस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं मुगलाना में भी भाजपा कार्यकाल में यह रोड डामर का बनाने के लिए पास हो गया था, मगर अभी तक नहीं बन सका। वार्ड वासियों का कहना है कि ना तो हमारी कोई सुनता है, न ही किसी हमारी कोई परवाह है। हमें मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा गया। आपका नाम? महावीर पाटीदार। क्या है मामला पूरा? मामला ये है कि अपने वार्ड नंबर 9 में रोड खराब हो रहा है, ढीला पूरा, बच्चे नहीं निकल सकते। और अगले साल आए चेयरमैन साहब ने एक ट्राली मल्लौर डला के फिर रोकवा दिया, फिर आए ही नहीं बाद में। और 3-4 साल से ये कह रहे वोट लेने आते, जब तो कहते हैं कि हम रास्ता सही करा दें, उसके बाद सही नहीं कराते हो, जीतने के बाद कोई नहीं आता। मामला ये साहब, अगले साल हम आए थे चेयरमैन के साथ। चेयरमैन साहब ने बोला कि अभी 2 दिन के अंदर में हम काम कर देना पूरा ही। चेयरमैन साहब से कब मिले थे आप? अगले साल। पिछले साल या अगले साल? पिछले साल मिले थे। पिछले साल क्या कहा था? कि मैं कर दूंगा 2 दिन के अंदर काम। मामला क्या है? जो मामला क्या, रास्ता खराब है, आने जाने में दिक्कत हो रही। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 7020 पदों पर 1730 पदों को जोड़ते हुए 25 जुलाई 2023 को वेरिफिकेशन सूची जारी करने एवं जल्द दस्तावेज वेरिफिकेशन सूची जारी करते हुए सभी नर्सेज को आचार संहिता से पूर्व नियमित किया जाए, क्योंकि
जून 2018 के बाद राजस्थान में नियमित पदों पर मुख्यमंत्री की पहली और अंतिम भर्ती है। वहीं ज्ञापन के माध्यम से सभी नर्सेज कर्मी की मांग है कि जल्द से जल्द नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी कर राजस्थान नर्सेज की नियुक्ति देने का श्रम किया जाए। इस दौरान सभी CSC नर्सिंग कर्मचारी मौजूद रहे। झालावाड़ में निर्वाचन विभाग झालावाड़ द्वारा बुधवार को निर्मल नेत्रहीन एवं अस्थि विशेष योग्यजन आवासीय विद्यालय मुंडेरी में विशेष योग्यजनों को EVM मशीन के उपयोग की जानकारी देने के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणकर्ता जाकिर हुसैन व अनीस मोहम्मद द्वारा आगामी वर्षों में मतदान करने योग्य विशेष योग्यजन युवाओं एवं बच्चों को निर्वाचन प्रक्रिया में EVM व VVPAT मशीन की उपयोगिता एवं इसके महत्व के बारे में जानकारी दी गई। झालावाड़ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GM सैयद ने बताया कि महिलाओं के गर्भाशय में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की जांच व उपचार डिवाइस राजस्थान सरकार द्वारा जनना चिकित्सालय में दिया गया है। इस डिवाइस के माध्यम से महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की जांच व उपचार शुरुआती दौर में करने के लिए किया जाएगा। रुद्र सेना युवा शक्ति हिंदू संगठन के द्वारा पौधारोपण अभियान झालरापाटन ग्राम गिंदौर सावन माह में पौधारोपण अभियान में समाज सेवी धन्नालाल पारता एवं राजू बालचंद पार्षद की मौजूदगी में पौधारोपण अभियान किया गया। मुक्तिधाम परिसर में गिंदौर इस पौधारोपण अभियान में रुद्र सेना हिंदू संगठन के जिला मीडिया प्रभारी कमलेश कुमार सोनी भी मौजूद रहे। पिड़ाव क्षेत्र ने दाता गांव में चारागाह व वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण से नाराज ग्रामीणों ने SDM कार्यालय पर प्रदर्शन कर अतिक्रमण हटाने को मांग को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने काफी समय तक SDM कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के पास खसरा नंबर 1342 की 400 बीघा वन विभाग की भूमि, वहीं खसरा नंबर 1328 की चारागाह भूमि है जिस पर अतिक्रमियों की नजर है। वन विभाग की 30 से 40 बीघा भूमि पर असामाजिक तत्वों ने अवैध कब्जा कर लिया है, गाली गलौज तक कर देते हैं। अतिक्रमियों के कारण ग्रामीणों के पशु चारा पानी को तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने SDM को वन व चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। गरोट सफाई तथा लाइट व्यवस्था एवं मूलभूत सुविधा से वंचित करने को लेकर गरोट नगर के कांग्रेसियों ने बुधवार दोपहर बाद नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया का नारेबाजी कर बाइक रैली से में पुतला लेकर के रैली के साथ चल रैली निकालकर सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर विरोध स्वरूप पुतला दहन किया। गरोट नगर परिषद गठन में के एक नगर परिषद का कार्यकाल हुए 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। उसके बावजूद नगर परिषद द्वारा कांग्रेसी पार्षदों द्वारा वाले वार्ड में भेदभाव किया जा रहा है। उनके प्रधानमंत्री आवास योजना, नाली निर्माण, रोड निर्माण, सफाई ऐसी कई मूलभूत सुविधाओं से उनको वंचित रखा जा रहा है। मंदसौर बुधवार को पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक व मंदसौर सह प्रभारी मनजिंदर सिंह लालपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर मंदसौर पहुंचे हैं। यहां आप कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। आप विधायक ने मंदसौर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की है। बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में हलचल शुरुआत हो चुकी है। इसी के चलते पंजाब से आए आम आदमी पार्टी के विधायक ने मंदसौर में चुनाव को लेकर खाका तैयार किया है। वहीं उन्होंने कहा कि MP में सभी 230 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने की वहीं वह दावा किया कि पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। मंदसौर पुलिस मुख्यालय तथा परिवहन विभाग के निर्देशों के अनुरूप पुलिस उप अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में मंदसौर ब्लॉक के समस्त स्कूलों में स्कूल ट्रैफिक नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण उत्कृष्ट स्कूल क्रमांक 1 में संपन्न हुआ। जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मंदसौर जिले के समस्त स्कूलों में से प्रत्येक स्कूल में से एक स्कूल ट्रैफिक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। मंदसौर शहर के अंबेडकर चौराहे से न्यायालय परिसर पशुपतिनाथ मंदिर की ओर जाने वाले कोर्ट रोड की है। बता दें कि इन दिनों कोर्ट रोड की हालत ऐसी है कि यहाँ पुलिया पर रेलिंग भी नहीं है और कचरे के ढेर में बदबू का अंबार है। वहीं इस मार्ग पर कई वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में नगरपालिका को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है, लिहाजा यहाँ नगरपालिका को समय रहते मार्ग को दुरुस्त करवाना चाहिए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। मदर्स लैब
A play school, the future begins here. Admission open. Nursery, LKG, HKG. Benefit of our classes: small class size, loving and caring environment, individual education plan, dedicated teacher and staff. हमारे मोबाइल नंबर है 6378228422 9887267439। हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर, वृंदावन गार्डन के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भवानी मंडी, राजस्थान। प्रवेश प्रारंभ संस्कार भारती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक दोनों ही हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में, कक्षा 11वीं में विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के साथ शहर के मध्य में शिक्षा की बेहतर सुविधा। बोर्ड परीक्षा परिणाम 100%। गत 21 वर्षों से संचालित अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन एवं शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण एवं सुरक्षित परिसर। आज ही संपर्क करें संस्कार भारती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, उषा कॉलोनी, भवानी मंडी। प्रधानाचार्य उमाशंकर शर्मा। मोबाइल नंबर हैं जिनके 9784883535। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी। 28 जून से सत्र प्रारंभ। नवीन प्रवेश प्रारंभ। कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, विज्ञान वर्ग। कक्षा 1 से 8वीं तक निःशुल्क प्रवेश, मध्याह्न भोजन। कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क पुस्तकें। अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा उच्च शिक्षा दी जाती है। प्रधानाचार्य प्रीति शर्मा, जिनके मोबाइल नंबर हैं 9468959092। अनुपम श्रीवास्तव, जिनके मोबाइल नंबर है 9680041023। अब ज़माना नॉर्मल एजुकेशन का नहीं, स्किल बेस्ड एजुकेशन का है। ब्राइट फेडर पब्लिक स्कूल, स्कूल बस फैसिलिटी अवेलेबल। नर्सरी टू 8th क्लास, इंग्लिश मीडियम। एडमिशन ओपन। लिंक रोड, रामनगर, पुलिया टू बाईपास, शांति श्री कॉलोनी, भवानी मंडी। मोबाइल नंबर 9033586728, 9079167225। फॉर इनक्वालिटी हेड ऑफिस, ब्राइट फेडर अकेडमी, रामनगर, भवानी मंडी।